होप आप हेड स्टैंड के लिए जो मैंने प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 में ड्रिल्स बताए थे वो आप प्रैक्टिस कर रहे हो रेगुलरली। हेलो एवरीवन, दिस इज निशा। वेलकम टू माय चैनल निशा योगिक लाइफ। पार्ट 1 में हमने स्ट्रेंथन किया था हमारे शोल्डर्स को, लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए किक्स किए थे, और फिर हमने कोर स्ट्रेंथ के लिए माउंटेन क्लाइंबर्स किए थे। आज हम इसको स्टेप अहेड लेके जाएंगे, कोर स्ट्रेंथ की कुछ और ड्रिल्स देखेंगे और उसके बाद हेड स्टैंड में कैसे थ्रो करना है वो हम देखेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ऐसे ही आपको एडवांस आसन सीखने हैं तो चैनल को फॉलो ज़रूर करिए। चलिए नेक्स्ट ड्रिल के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि आपने प्रीवियस सारे ड्रिल्स प्रैक्टिस किए हैं और उसको प्रैक्टिस करते ही रहना है। और नेक्स्ट ड्रिल के लिए मैं आपको इस तरह से मैट पे दिखा रही हूँ और फिर मैं बता रही हूँ कि कैसे करना है। नेक्स्ट ड्रिल के लिए इस तरह से अधोमुख श्वानासन में आ जाना है और हल्का सा हिप्स को डाउन करना है, वैसे ही प्लैंक पोजीशन में। अभी आपको इस तरह से चलना है, जिसको हम बियर वॉक बोलते हैं। इस तरह से चलना है। आपके पास जितना स्पेस है अवेलेबल उतना स्पेस आप आगे की तरफ चलेंगे, फिर पीछे की तरफ भी उसी तरह से उस स्पेस में आएंगे। अभी मैं कैमरा सेट बार कैसे करूँगी, तो इसलिए मैं मैट जितना डिस्टेंस ही आगे की तरफ चल रही हूँ। इस तरह से आप आगे चलेंगे, धीरे धीरे स्टेप लेते हुए, 1 बाय 1 हाथों को आगे बढ़ाते हुए, फिर पीछे बढ़ाते हुए। जैसे क्रॉल करता है ना छोटा बच्चा, बस वो घुटने रख के क्रॉल करता है, हमें घुटने नहीं रखने नीचे। नीज वैसे ही रहेंगे जैसे मैंने अभी वीडियो में दिखा रही हूँ। हाथ बढ़ाएंगे, फिर पैर बढ़ाया, फिर हाथ, देन पैर। फिर ऐसे ही हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आना है, इस तरह से ऑपोजिट हाथ देन पैर, इस तरह से आगे। अगर हम एग्जैक्टली देखें तो पहले मैंने राइट पैर, उसके साथ लेफ्ट हैंड, देन मैंने राइट हैंड, उसके साथ लेफ्ट पैर। इस तरह से हमने ये बियर वॉक करनी है। ये हमारे शोल्डर्स के लिए, हमारी कोर स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है बियर वॉक। ये आप डेली प्रैक्टिस करेंगे। आपके स्पेस के अकॉर्डिंग आपको देख लेना है कि कितने राउंड्स होंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ, ये मैट तो बहुत छोटा होता है, एक रूम जितना, जो अगर स्टैंडर्ड रूम की बात करें उसके आप 10 राउंड प्रैक्टिस करेंगे। 10 राउंड प्रैक्टिस करने हैं उस रूम के डेली, इस बियर वॉक के। इससे आपका कोर स्ट्रेंथन आउट होगा और वो हम कहते हैं जो हेड स्टैंड के लिए, हेड स्टैंड को होल्ड करने के लिए जो हमें कोर में स्ट्रेंथ चाहिए होती है वो बिल्ड होगी। चलिए, अगर आपने ये सारे ड्रिल्स प्रैक्टिस कर लिए हैं, आपको मिनिमम इन ड्रिल्स को प्रैक्टिस करना है कॉन्टिन्यूसली 25 to 30 डेज, मीन्स 1 महीना तो आप इन ड्रिल्स को प्रैक्टिस करोगे ही, तभी जाके कोर स्ट्रेंथ बिल्ड होगी। ऐसे नहीं कि आपने 1 वीक किया और आप कह रहे हो कि मेरा हेड स्टैंड नहीं हो रहा। बाकी बॉडी टू बॉडी सबकी अलग होती है, वो डिपेंड करता है। हो सकता है किसी का जल्दी भी हो जाए, बट अगर 10 दिन प्रैक्टिस के बाद भी नहीं हो रहा तो डिसहार्टन नहीं होना, क्योंकि आपकी बॉडी अलग हो सकती है। इसलिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आप इन ड्रिल्स को ज़्यादा दिन प्रैक्टिस करोगे और फिर आप हेड स्टैंड थ्रो में प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि हमें थ्रो कैसे करना है। हेड स्टैंड प्रैक्टिस में ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमेशा वॉल के साथ करेंगे शुरू के लिए। तो मैं अपना मैट रीसेट कर रही हूँ सो दैट मेरे पीछे एक वॉल रहे, कि अगर मैं पीछे की तरफ जा रही हूँ तो वॉल पे ही लैंड करूँगी, मैं, मेरे पैर वॉल पे ही लैंड करेंगे। इस तरह से हमें वॉल की से दूर, फेस हमारा हेड वॉल की तरफ रहेगा, फेस हमारा अवे फ्रॉम वॉल है, और हमें ऐसे फिंगर्स को इंटरलॉक कर लेना है। अच्छे से इंटरलॉक करेंगे, और जब हम इंटरलॉक कर लेते हैं तो फिंगर्स, ये जो हमारे पाम्स हैं उसके बीच में हमें ये क्राउन ऑफ द हेड रखना है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन जो हमारा होता है हेड का, स्टार्टिंग वाला पोर्शन होता है फोरहेड का, वो मैट पे रखेंगे, ठीक है। और जब भी आप थ्रो कर रहे हो उसमें एक और चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि एल्बोज जो है हमारे ज़्यादा ऐसे फैले नहीं होने चाहिए, एक लाइन में रहेंगे इस तरह से। शोल्डर के नीचे ही एल्बो रहेगी हमेशा, क्योंकि उससे सपोर्ट मिलेगी हेड स्टैंड होल्ड करने की। ज़्यादा फैलेंगे तो नहीं, थोड़ी सी मुश्किल होगी, इसलिए हमेशा ऐसे फिंगर्स इंटरलॉक और इस तरह से, नॉट लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह से मैंने फिंगर्स को इंटरलॉक किया
और क्राउन एरिया में को फिंगर्स के बीच में रख दिया, और जहाँ से हमारा फॉरहेड स्टार्ट होता है वहाँ पे वो पोर्शन मैंने मैट पे रखा है। और मेरी एल्बो आप देख सकते हैं इस तरह से नहीं है, शोल्डर के नीचे है, बिल्कुल एक लाइन में है शोल्डर के साथ। और अभी आपको क्या करना है, इस तरह से जैसे हम अधोमुख श्वानासन बनाते हैं उस पोजीशन में आ जाना है। जब आप इस पोजीशन में हो तो आपको मैक्सिमम वॉक करना है अंदर की तरफ, जितना आप अंदर की तरफ वॉक कर सकते हो उतना ही बेटर थ्रो होगा आपका। और अब आपको आपका डोमिनेटिंग लेग, जैसे मेरे केस में मेरा राइट लेग डोमिनेटिंग है, तो मैं राइट लेग उठा के इससे किक करूँगी, ठीक है। अगर आप राइट साइड से सारे काम करती हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में राइट साइड ही डोमिनेटिंग होता है, बाकी सबकी अलग अलग बॉडी होती है। तो मैं राइट साइड से किक करूँगी। जब आप राइट साइड से किक कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपने लेफ्ट फीट से फ्लोर को पुश कर रहे हो। फ्लोर को जब पुश करते हैं तो किक करने में हेल्प मिलती है, इस तरह से। और मैंने सीधा लैंड किया वॉल पे, ठीक है। हो सकता है शुरू में आपकी किक ऐसे ही जाए, ऐसे, तो घबराना नहीं है, थ्रो करते रहना है पूरे फोर्स के साथ। हमने शुरू में किक वाला प्रीवियस पार्ट में किक वाला थ्रो किया था, तो हमने किक करना सीखा था, तो जितना ऊंचा किक होता है, अगर आपका अच्छा किक होने लग गया तो ये भी हो जाएगा ऐसे, तुरंत दूसरा पैर, ठीक है। फिर नीचे आना है, इसको नीचे, देन राइट पैर भी थ्रो, इसको उठाना है अच्छे से फोर्स के साथ, और हमारे लेफ्ट पैर का को पुश करना है फ्लोर के टुवर्ड्स, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। फिर धीरे धीरे जैसे आपका कोर स्ट्रांग होगा तो आप वॉल भी छोड़ोगे और इस तरह से विदाउट वॉल भी होल्ड कर पाओगे, ठीक है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो हेड स्टैंड के बारे में। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आप क्या क्या प्रॉब्लम इसमें अगर फेस कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी और उसको सॉर्ट आउट करने की आपकी हेल्प करूँगी, उसको सॉर्ट आउट करने में कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है जो आपका हेड स्टैंड नहीं अचीव हो पा रहा। तो बस एक चीज़ है जो मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको ध्यान रखनी है कि जो मैंने प्रीवियस ड्रिल्स बताए हैं उसको मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है 20-25 दिन लगातार, तो आपका हेड स्टैंड डेफिनेटली होगा। और अगर आपका हो गया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आई वुड लव टू रीड दैट। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए एडवांस आसन के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय।